पर है विधानसभा सत्र की अवधि एक दिन के लिए बढ़ाई गई। जी हां, विधानसभा सत्र की अवधि एक दिन के लिए बढ़ाई गई है। अब 18 नवंबर की बजाय 19 नवंबर तक सत्र चलेगा। तो इस वक्त की अहम खबर चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। हरियाणा प्रदेश के लिए यह खबर बता रहे हैं कि विधानसभा सत्र की अवधि एक दिन के लिए बढ़ाई गई है। चूंकि विधानसभा का सत्र जारी है, लेकिन ये जब 18 नवंबर को अब ये सत्र खत्म नहीं होगा, बल्कि 19 नवंबर तक सत्र चलेगा। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर, विधानसभा सत्र की अवधि एक दिन के लिए बढ़ाई गई। 18 नवंबर की बजाय 19 नवंबर तक चलेगा सत्र। चंडीगढ़ में हरियाणा के लिए नई विधानसभा बनाने को लेकर सियासत जारी है। पंजाब की तमाम राजनीतिक पार्टियां भी अलग विधानसभा के लिए जमीन का विरोध कर रही हैं। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बड़े ही सख्त लहजे में कहा है कि अगर हरियाणा को विधानसभा की इमारत बनानी है तो वो पंचकुला में बनाए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि नई विधानसभा बनाने के लिए हमारे पंचकुला की 12 एकड़ बेशकीमती जमीन क्यों दी जा रही है। चंडीगढ़ में हमारा भी हिस्सा है, ऐसे में जमीन देना उचित नहीं है। इसके साथ ही पंजाब के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने भी कड़ा एतराज जताया है। केंद्र सरकार इस तरह के कुछ हथकंडे अपना रही है, जबकि जी असैंबली जगह अलाट की गई सी टैंपरेरी तौर पर हरियाणा को विधानसभा दिता गया कि तुसीं अपनी जी विधानसभा अपने सूबे के अंदर बनाओगे। वो चंडीगढ़ की बनाने की बजाय नाल लगता एडजॉइनिंग बिल्कुल ही पंचकूला का। ये पंचकूला जगह दे रहा चंडीगढ़ में, तो पंचकूले क्यों नहीं डिवेलप करते। इत्थों पता लगता कि भारतीय जनता पार्टी जी आ वो पंजाब के खिलाफ एक साजिश रच रही है। अगर ये कहते हैं चंडीगढ़ में बनाना है तो चंडीगढ़ में तो हरियाणा का हिस्सा भी है 40%। किस नाम की 12 एकड़ ज़मीन दे रहे हो आप। इसी सदन को आप एक्सटेंड करो। जब हाई कोर्ट के कमरे बढ़ सकते हैं तो इसमें एक विधानसभा क्यों नहीं बन सकता। क्यों छोड़ रहे हो कि जिस तरह दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, उस तरह ही चंडीगढ़ पंजाब का दिल। तो जदों कल दी एक नोटिफिकेशन यूनियन टैरेटरी वालों आई है कि हरियाणा नूं विधानसभा वास्ते 10 एकड़ जगह चंडीगढ़ च दिती जा रही है, तो उन्होंने कहा कि मैनूं इस गल दा बड़ा दुख होया। और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने हरियाणा के लिए अलग विधानसभा और चंडीगढ़ विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की अपनी अलग विधानसभा के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। जब पंजाब और हरियाणा का विभाजन हुआ तभी से हरियाणा को चंडीगढ़ में साझा विधानसभा का हिस्सा बना दिया गया था। वहीं चंडीगढ़ पर पंजाब के मुख्यमंत्री की दावेदारी के सवाल पर अनिल विज ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर पंजाब चंडीगढ़ को अपना मानता है तो उसे पहले SYL यानी सतलज यमुना लिंक नहर का पानी हरियाणा को देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों राज्यों के बीच हुए समझौते का हिस्सा है। देखिए, ऐसा है कि ये जो विधानसभा है, जिस वक्त पंजाब हरियाणा अलग हुए तो उस वक्त हरियाणा को इसमें ही एकोमोडेट किया गया। और अभी हमारे 90 सदस्य हैं और अगला डिलिमिटेशन होता है तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 120 सदस्य हो जाएंगे। तो 20 सदस्यों के तो बैठने की यहाँ जगह ही नहीं है। तो जगह तो हमें चाहिए, और चाहिए इसीलिए काफ़ी देर पहले से इसकी हमने तैयारी कर दी थी। और जहाँ तक मान साहब कहते हैं कि चंडीगढ़ हमारा है, चंडीगढ़ तुम्हारा तब है जब तुम हिंदी भाषी क्षेत्र हमें ट्रांसफ़र कर दोगे, जब हमें SYL का पानी दे दोगे। जब तक नहीं देते हो तब तक हमारा लिया ना इसके ऊपर। हम इसमें बैठे हुए हैं, तभी तक बैठे हुए हैं हम। जब आप जो एग्रीमेंट हुआ था उसको लागू ही नहीं करते तो चंडीगढ़ किस प्रकार से तुम्हारा। नहीं, ऐसा है, पहले कुछ लोगों के बन नहीं पाते थे और वो घूमते रहते थे और कोई उनकी सुनवाई नहीं करता था। अब सारा सिस्टम स्ट्रीमलाइन किया है तो हर पॉसिबल व्यक्ति जो उस आय वर्ग में आता है तो उनके कार्ड बन रहे हैं। इसमें किसी को क्यों तकलीफ हो किसी की। नहीं, पर एक डेटा भी तो सजेस्ट करता है ना कि सबसे ज्यादा जो BPL बिलो पॉवर्टी लाइन है वो हरियाणा में है। नहीं, जो है वो है, उसमें तो फिर गलत नहीं कह सकते ना।